हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बेटी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा घर रंग बिरंगे झालरों, लड़ियों और गुब्बारों से सजा हुआ था। रमन जी बड़े उत्साह से सारी तैयारियां देख रही थे। उनकी छोटी बहू नैना को बेटी हुई थी, जिसे वे आज अस्पताल से घर लेकर आने वाले थे। उसी के स्वागत में सारा घर जगमगा रहा था। बड़ी बहू प्रियंका, बेटा मयंक अस्पताल गए हुए थे नन्ही को लेने। नन्ही छोटे बेटे साहिल और बहू नैना की दूसरी बेटी थी। उनकी धर्मपत्नी कुसुम जी ने दादी बनने की चाह के लिए 2 माह पहले ही बहू की गोद भराई बड़े ही धूमधाम से मनाई थी। लेकिन जब से दूसरी बेटी के जन्म की खबर सुनी थी, बस तभी से अपने आप को कमरे में बंद किए बैठी है। पापा माँ कहाँ हो आप सब। पोतियों के आते ही सब मुझे भूल गए। बिटिया नायरा और दामाद अपने 2 साल के बेटे को लेकर दरवाजे पर खड़े थे। रमन जी ने आवाज़ देकर कुसुम जी को बुलाया। आ गया मेरा राजकुमार, कहती हुई कुसुम जी ने अपने नाती यंकू को अपनी गोद में ले लिया। क्या मम्मी, आप तो तैयार भी नहीं हुई हैं, ऐसे स्वागत करेंगी छुटकी का। हाँ तो क्या हुआ, तेरे पापा ही कर लेंगे अपनी पोती का स्वागत, कुसुम जी अनमने भाव से बोली। ये कोई इतनी खुशी की बात नहीं है जो तुम लोग उछले जा रहे हो। तेरे बड़े भाई भाभी की भी 2 ही बेटियां हैं और अब साहिल की भी। तो क्या हुआ मम्मी, बेटा या बेटी हमारे हाथ में तो नहीं होते न। अब जो भी है हमारे परिवार का हिस्सा है, और जब पापा खुश हैं, भैया भाभी खुश हैं, तो आपको क्या दिक्कत है। कौन सा आपने उसकी शादी ब्याह करना है जो इतना मुंह लटका कर बैठी हो। नायरा का स्वर अब गंभीर हो गया था। हाँ हाँ, तू तो ऐसा कहेगी ना, तेरे तो एक बेटा हो गया, तू तो गंगा नहा ली, हमारा तो वंश ही डूब गया ना। अब कौन पानी देगा हमें। कुसुम जी की कड़वाहट अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी। पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। किसने कहा कि बेटियों से वंश डूब जाते हैं। ये बेटियां ही तो हैं जो माँ का वंश आगे बढ़ाती हैं। रमन जी ने जोर देते हुए कहा। हाँ मम्मी, आज के समय में तो बेटा और बेटियां दोनों ही वंश को गौरवान्वित करते हैं। आप लोगों के समय में इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था। फटाफट शादी के 1-1.5 साल में ही संतान सुख मिल जाया करता था। और अब तो कितने कॉम्प्लिकेशंस के साथ परिवार आगे बढ़ रहे हैं। बेटा हुआ या बेटी, माँ और बच्चा सही सलामत हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। अब ये बचपना छोड़िए और अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए, अभी हमारी छुटकी आती ही होगी। अब तक मैं दरवाजे पर अच्छी सी रंगोली बना देती हूँ। और हाँ, बालों में गजरा लगाना मत भूलिएगा, आखिर छुटकी की दादी माँ हैं आप। रमन जी मुस्कुराते हुए बोले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।